So today is 28/4/2021. Let us come to some example on uniform convergence. So take example. Take a function f n x is equal to x to the power n on the interval 0, 1, and the question is this function is uniformly convergent? Sequence of functions is uniformly convergent. तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, लिमिट निकालनी है. लिमिट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना चाहिए, तो हम लोग इसको निकालेंगे. लिमिट n is going towards infinity, x to the power n. कितना आएगा ये लिमिट? जीरो आएगा. तो चलिए जीरो हो गया, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई? एफ एक्स की हो गई. सो एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू, सो एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू, तो एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कितना लिखना है? ऐसे लिख सकते हैं, एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज. तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है इस फंक्शन एफ एक्स पे, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू जीरो है फॉर ऑल एक्स. दिस इज फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल 0, 1 में ये वैल्यू जीरो आएगी. ठीक है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं. अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये जीरो नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. सो दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स. ओके, so what is your function f(x)? So we are doing one mistake, let me correct it. लिमिट गलत निकाल रहे हैं हम लोग. So this is f(x) and the value of f(x) is 0 for x in 0, 1, and the value of f(x) is 1 for x is equal to 1. ठीक ना? x is equal to 1 पे तो ये लिमिट 1 ही आएगी ना. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. सो इसका मतलब एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज. अब हमको क्या देखना है, ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं, तो हम लोग निकालेंगे एम एन. एम एन कैसे निकालेंगे? सुप्रीमम लेंगे. सुप्रीमम किसका लेंगे? मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और x कहाँ लेंगे? x इन द इंटरवल 0 and 1. ठीक. चलिए, तो इंटरवल 0, 1 के अंदर इस डिफरेंस का मॉड लेंगे हम. सो सुप्रीमम अब देखो, x इज इक्वल टू 1 जब वैल्यू होगा तो एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 1 के ऊपर एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 टू द पावर n यानी 1 होगी, और उस पे एफ एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. तो x इज इक्वल टू 1 पे सुप्रीमम नहीं मिलेगा क्योंकि वो 0 आ जाएगा डिफरेंस. तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली x बिलोंग्स टू 0, 1. जस्ट 1 को हटाने के लिए बाकी जगह एक जैसा बिहेव करेगा एफ एक्स. सो दिस इज मॉड ऑफ x टू द पावर n माइनस 0. इज दिस पॉइंट इज क्लियर? x इज इक्वल टू 1 पे सुप्रीमम नहीं मिलेगा, सुप्रीमम क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ रही है वहां पे, और बाकी जगह वैल्यू नॉन 0 है. सो सुप्रीमम जहां भी मिलेगा वो उससे अलग हटके मिलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द सुप्रीमम फॉर दिस? सो सुप्रीमम ऑफ x टू द पावर n, x belongs to 0, 1. So can you tell me the supremum value for this function? n देखो यहाँ पे फिक्स है, n यहाँ पे फिक्स है,
और x जो है 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, 1 को छोड़कर, 1 से कम में। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द सुप्रीमम वैल्यू? 1. 1, yes, the supremum value will be 1. So mn की वैल्यू 1 आ गई फॉर ऑल n. सो इसका मतलब लिमिट कितनी आएगी? लिमिट mn, n is going towards infinitive, 1 आएगी, which is not equal to 0. So fn x does not uniformly converge to fx. इसका मतलब fn x का जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म कब होता है? जब लिमिट mn 0 आता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। fn x हमने ले लिया e टू द पावर माइनस nx, और इंटरवल ले लिया हमने x is varying from 0 to k. K is some positive real number. K belongs to R greater than 0. K is some positive real number. Okay. So now what is limit? सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट fn x, सबसे पहले क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखना है, तो हम लोग लिमिट fn x n is going towards infinitive कैलकुलेट करेंगे। So limit n is going towards infinitive, 1 over e to the power nx. ठीक, कितना आएगा? What is the limit? 0. 0। तो ये वैल्यू किसकी होगी? fx की होगी, and this is true for all x. So this fn ऐसे कर सकते हैं, कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज। यहां से पता चला इस f पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखने के लिए mn हम कैलकुलेट करेंगे। यस, अगर k का वैल्यू 1 से कम रहेगा तब ये तो x जो है 0 से k तक मतलब कि वैरी कर रहा है, तो अगर k का वैल्यू 1 से कम रहेगा तो वो तो नीचे हो जाएगा, फिर लिमिट इनफिनाइट हो जाएगा। हाँ, k का वैल्यू अगर 1 से कम रहा तो x की वैल्यू 1 से कम रहेगी, लेकिन e टू द पावर n इंटू x है ना, n जब समझ गए। इन्फिनिट जाएगा तो ये तो, हाँ ठीक। सो नाउ mn इज सुप्रीमम। वो दिक्कत तब होती है जब 0 से कम होता है, निगेटिव हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है, तब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सो सुप्रीमम निकालते हैं हम लोग। सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस nx, और fx की वैल्यू क्या है? 0 है। मॉड x इज इन 0 एंड k। ठीक, ये सुप्रीमम कैलकुलेट करना है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम mod of e to the power minus nx minus 0 such that x belongs to 0k. This is another way of writing this thing. ठीक, तो चलिए इसका सुप्रीमम कैलकुलेट करते हैं। सुप्रीमम ऑफ, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, 1 ओवर e टू द पावर nx, x belongs to 0 and k। ठीक, नाउ x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और जैसे जैसे हम वैल्यू x की बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ये फंक्शन घटेगा या बढ़ेगा? x 0 पे 1 आएगा, और x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फंक्शन क्या होगा? छोटा होगा सर, डिक्रीज। छोटा होगा। तो सुप्रीमम कहाँ मिलेगा? 0 पे मिलेगा। सो व्हाट इज द सुप्रीम वैल्यू? 1। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? सो mn is 1, it does not depends upon n, so limit mn is equal to 1, n is going towards infinitive। इसका मतलब है जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है।
hence Fn does not converge to F यूनिफॉर्म। ये जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल fnx सपोज करिए हमने डिफाइन किया sin nx अपॉन अंडर रूट n एंड x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। x का ये रेंज हो गया। अब हमको देखना है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पहले। सो लिमिट n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, fnx is equal to limit n is going towards infinity sin nx अपॉन अंडर रूट n। तो बताइए क्या आएगी लिमिट? 0 आएगी, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन बाउंडेड है और नीचे वाला इनफिनिटी की तरफ जा रहा है। 0, तो ये वैल्यू हो गई fx की। सो fn is converging to f पॉइंट वाइज। इसका मतलब हो गया पॉइंट वाइज यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। एक एक पॉइंट पे अगर हम लिमिट निकालेंगे तो वो f की जो वैल्यू आ रही है उस तरफ जाएगा। अब हमको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना है, तो हम mn कैलकुलेट करेंगे। mn इज सुप्रीमो ऑफ मॉड ऑफ sin nx अपॉन अंडर रूट n minus 0 and this x is varying from 0 to pi 2 pi। ठीक, तो 0 से 2 पाई के रेंज में sin nx की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वन आएगी। ठीक है, mn देखिए, mn जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो n फिक्स है। तो जैसे हम n फिक्स करेंगे और x को 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेंगे तो sin nx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 1 हो गया और नीचे हो गया अंडर रूट n। सो mn की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। सो लिमिट mn n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वो हो गया 0। क्योंकि ये 0 हो गया है इसलिए जो हमारा टेस्ट है उस हिसाब से हेंस fn converges to f यूनिफॉर्म। ये कन्वर्जेंस क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया कन्वर्जेंस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमने fn(x) ले लिया n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर, x is in 0 and 1 interval. Now what is limit? N is going towards infinity, fn(x), this is limit n is going towards infinity, n square x upon 1 plus n cube x square। अब ये लिमिट कैसे निकलेगी? 0 आएगी पक्का? क्लियर है सबको? yes चलिए तो यहाँ 0 लिमिट निकालेंगे। सो दिस इज 0, तो ये लिमिट आ गई 0। ठीक है, नहीं तो आप n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 ओवर n स्क्वायर आता, इन्फिनिट पे ये 0 आ जाता, यहाँ पे n बचता, फिर टोटल ऊपर नीचे सब पूरा 0 हो जाता। ठीक है, so what does it mean? So fn, this is the value of fx for all x. So fn is converging to f। कैसा कन्वर्जेंस है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस।
ठीक, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्ज होना चाहिए, तब फंक्शन एफ मिलेगा और तब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। तो mn निकालते हैं। mn इज सुप्रीमम ऑफ mod ऑफ n स्क्वायर x over 1 plus n cube x square minus 0 and x belongs to 0 1, x 0 1 पे बिलोंग, ठीक है। यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। सो दिस इज mn। अब हमको निकालना है सुप्रीमम इस फंक्शन का, सुप्रीमम ऑफ n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर इस, क्योंकि ये पॉजिटिव है पूरा फंक्शन इसलिए मॉड हमने हटा दिया, और x जो है 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। अब ये फंक्शन का सुप्रीमम, फंक्शन देखिए, फंक्शन का सुप्रीमम हमको निकालना है। फंक्शन आप देख सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये इंटरवल जो जिसके ऊपर सुप्रीमम निकालना है वो क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन करते हैं तो वो सुप्रीमम अटेंड करता है, मतलब सुप्रीमम की जो वैल्यू है वो फंक्शन अटेंड करेगा किसी पॉइंट पे। इसका मतलब वो पॉइंट कैसा होगा, उस फंक्शन के लिए मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो अगर हम इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन का मैक्सिमा निकाल लें, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा सा कठिन फंक्शन है इसलिए डायरेक्ट देख के ये गेस करना मुश्किल है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। डू यू एग्री विथ मी? इस फंक्शन को देख के डायरेक्टली ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेंगे, ठीक है। सो टेक ए फंक्शन, सर एक बार फिर से बोलिएगा, वो क्या बोल रहे हाँ, कंटिन्यूअस वन? हाँ देखो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो पॉलिनॉमियल है, n फिक्स है यहाँ पर, और x में पॉलिनॉमियल है, नीचे भी x में पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कहीं ऊपर वाले की 0 हो रही है, डिनोमिनेटर कहीं 0 नहीं हो रही है, ठीक। तो ये फ्रैक्शन में पॉलिनॉमियल जब आया तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और बाउंड क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसी पॉइंट पे ही आएगी। तो जब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो सुप्रीमम क्या होगा, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा उसकी। इसका मतलब ये है कि यस अगर हमको इसका सुप्रीमम निकालना है तो इसका अगर हम मैक्सिमा निकाल लें, इस फंक्शन का इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो हमको सुप्रीमम पता लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक फंक्शन मानते हुए इसका मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करने का तरीका है। तो मान लीजिए कि ये फंक्शन जी एक्स है हमारा, जी एक्स हमने ले लिया एन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। कैसे मैक्सिमा निकालते हैं, जी डैश एक्स निकालेंगे, जी डैश एक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, और उस पॉइंट पे फिर जी डबल डैश एक्स निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना, तो इतना काम हमको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जी डैश एक्स निकालते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी पेन उठाइए और कैलकुलेट करके हमको बताइए जी डैश एक्स क्या है। इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किस पॉइंट पे मिलेगा, जल्दी से हमको कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहले जी डैश एक्स निकालिए। कैलकुलेट हो रहा है। सो what is g dash x?
तो सबसे पहले हम लोग इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में मानते हुए n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, am I right, into 2x n क्यूब, यही आएगा जेड एस एक्स. Yes, Do you sir. agree? And this we can write as n square upon 1 plus n cube x square minus 2 n to the power 5 x square upon 1 plus n cube x square whole square. Okay, so next step is to put this value to be 0 so that we can calculate exactly the point at which maxima और minima can occur. ठीक है, तो हमने क्या किया, g dash x को 0 लिखे, ठीक, this to be 0. This implies ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया. Okay, so we can do one thing, n square upon, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 n क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये हिस्सा नॉन जीरो है, आप देख सकते हैं, तो ये हिस्सा 0 होना चाहिए. सो दिस इंप्लाइज 2n क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 is equal to 1. So this implies 2n cube x square is equal to 1 plus n cube x square. So this implies n cube x square is equal to 1. So this implies x square is equal to 1 over n cube. This implies x is equal to 1 over n to the power 3 by 2. और n इंटीजर है पॉजिटिव, तो ये इस रेंज में भी आ जाएगा आपको. ये भी जरूरी है कि इस रेंज में आए x की वैल्यू, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन तो डिफाइंड होता है ज्यादा इंटरवल पे, बट हम लोग इंटरवल छोटा लेके जाते हैं, तो अगर मैक्सिमम मिनिमम उस इंटरवल में नहीं पड़ा तो फिर हमारे लिए बेकार है. तो इसको उस रेंज में आना चाहिए. सो मैक्सिमम और मिनिमम इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू दिस. ठीक है ना. सो अब हम लोग क्या निकालेंगे, g डबल डैश x निकालेंगे. g डबल डैश x निकालने के बाद x की वैल्यू हम इतनी पुट कर देंगे. सो g डबल डैश x कैलकुलेट करिए इसका. तो हम इसको आपके लिए एक्सरसाइज तरह छोड़ दें. सो कैलकुलेट g डबल डैश x and put x is equal to 1 over n to the power 3 by 2. ठीक है, इतना आप पुट करिए. सो व्हाट यू गेट इज दैट, verify that g double dash at x is equal to 1 over n to the power 3 by 2 is less than 0. इसको वेरीफाई करके देखिए, लेस देन 0 आएगा. इसका मतलब ये है कि g has maximum, gx has maximum at x is equal to 1 over n to the power 3 by 2. सो अब हम लोग सुप्रीमम निकाल सकते हैं. इसका मतलब mn की वैल्यू क्या हो गई, जो कि सुप्रीमम थी, सुप्रीमम वैल्यू आ रही थी
of n square x upon 1 plus n cube x square x is in interval 0 1। ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? x की जगह हम क्या रख देंगे? 1/3/2। सो n स्क्वायर अपॉन n to the power 3/2 upon 1 plus n cube into 1/n cube. So it is 2 n to the power half by 2। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। अब हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट mn, n इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटिव, कितना आएगा? लिमिट कितना आया? जीरो। What will be the limit? 0 और इंफिनिटिव? इंफिनिटिव आ गया। सो fn का जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं? डज नॉट कन्वर्ज दिस यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ प्रॉब्लम हम आपके लिए दे देते हैं। प्रॉब्लम so the problem is test the following sequence for uniform convergence। ठीक है, नंबर 1, fx is equal to x upon n plus x where x is varying from 0 to। यहाँ हमने रेंज बदल दी है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है लेकिन यहाँ पे रेंज अलग है। सेकंड, fx is equal to one plus n cube x square, x is varying from 0 to 1। ठीक है, so this is fn x is equal to x to the power n, और यहाँ पे x की हमने रेंज ले ली 2 to 3। ठीक, इस रेंज में इसको देखना है, रेंज हमने बदल दी, ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप लोग ट्राई करिए। हम लोग एक, जैसे हम लोग ने सीक्वेंस लिया वैसे हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस भी ले सकते हैं। जैसे आप लोग ने रियल नंबर की सीरीज पढ़ी होगी, उसी तरह से हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन पे कैसे कन्वर्जेंस होता है। सो अब चलिए बात करते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन की। सीरीज ऑफ फंक्शन,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लिख रहे हैं समेशन 1/1 प्लस nx n is varying from 1 to infinity. ये एक सीरीज है। ये जो सीरीज है इसमें ये जो फंक्शन है वो n और x दोनों पे देखिए डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और x की कोई रेंज होगी, x belongs to some interval a b. So these are the example of series of functions. जैसे ही हम x को फिक्स करेंगे आपका ये रियल नंबर का एक सीरीज मिल जाएगा जहां पे 1/1 plus n into fixed x will be the nth term of this series. ठीक है, तो इस सीरीज के लिए भी हम लोग कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं। सो चलिए, if the series summation fn n is varying from 1 to infinity converges for every point x in an interval ab and we have fx is equal to summation n is varying from 1 to infinity fn x for all x in ab. जैसे ही देखो, जैसे ही हम x को फिक्स करेंगे ये हमारा एक रियल नंबर की सीरीज बन जाएगी और वो सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही होगी तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम लोग fx बोलेंगे, ठीक है, जैसे सीक्वेंस के केस में किया था हमने, तो हम लोग fx यहां से निकाल सकते हैं। So if the series summation fn converges for every point x in AB, तो हम लोग उस पॉइंट जहां पे कन्वर्ज कर रही है उसको fx नाम देंगे। And this function, the function f is called the sum or the pointwise sum of the series summation fn on this, ठीक है, ठीक है, हो गया, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। तो हम लोग बोलेंगे सिंपली कि ये जो समेशन fn है वो कन्वर्ज कर रहा है f पे पॉइंट वाइज। ये क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है इसको देखते हैं। ए सीरीज ऑफ फंक्शंस summation fn n is varying from 1 to infinity is said to converge uniformly on AB if the sequence Sn of its partial sums defined by Snx is equal to summation fix
I is varying from 1 to n converges uniformly on इंटरवल ए बी। समझ में आ रही बात? जैसे हम लोग पहले करते थे रियल नंबर के सीक्वेंस में, क्या सीरीज में क्या करते थे, nth सम निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग nth सम निकाल सकते हैं। तो nth सम का एक सीक्वेंस बनेगा Sn। ये सीक्वेंस अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगा, सीरीज के सम पे ही कन्वर्ज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सीरीज क्या है, सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस्ट्रास एम टेस्ट। इसको हम लोग स्टेट करते हैं वायरस्ट्रास एम टेस्ट। A series of function summation fn will converge uniformly and absolutely on closed interval AB if there exists a convergent series summation mn of positive numbers such that for all x in AB mod of fn x is less than equal to mn for all n। ठीक है, यानी सीरीज का जो हर टर्म है उसका जो मॉड है वो mn से छोटा हो, और mn क्या है, समेशन mn जो एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सीरीज समेशन mn थी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। इसका प्रूफ हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। सो चलिए इसके एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। एग्जांपल्स समझ में आ रहा है आपको? डू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट? कहीं कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो आप पूछ सकते हैं। Anything you want to ask, then you can ask. कुछ भी नहीं पूछना? आर वी कनेक्टेड? जुड़े हुए हैं हम लोग ना? आर वी कनेक्टेड? यस सर। Yes, sir. कंटेंट ज्यादा हो रहा है, टेस्ट है आज आप लोग का।